नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में कौन सा देश किसको सपोर्ट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंटरनेशनली किसी देश को सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, ये बहुत मायने रखता है। तो आप सबको पता होगा, अभी भारत और कनाडा के बीच में विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर क्या कोई देश कनाडा को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, कोई देश भारत को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। लेकिन भारत की जो ग्रोइंग इंपोर्टेंस है उसकी वजह से कनाडा आइसोलेट हो रहा है। कनाडा जिस तरह का इल्जाम लगा रहा है भारत के ऊपर, तो भारत सिर्फ सुनता तो रहेगा नहीं, भारत भी अपनी तरफ से अपना क्लियर बयान देगा। तो यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखिए, इंडियाज ग्रोइंग इंपोर्टेंस लीव्स कनाडा आइसोलेटेड इन रॉ ओवर मर्डर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर का आरोप लगाया है भारत के ऊपर। कनाडा ने खुलासा किया कि उनके पास सेपरेटिस्ट सिख लीडर के मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट एजेंट के शामिल होने की जानकारी है। इस तरह की न्यूज यूजुअली डेमोक्रेटिक एलाइज के बीच में हंगामा खड़ा कर देती है। जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार कनाडा ने जो आरोप लगाया है भारत के ऊपर, उसका कोई ठोस सबूत नहीं है कनाडा के पास। और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भारत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज को अगर चाइना को काउंटर करना है तो उसमें भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और कनाडा केवल 40 मिलियन लोगों की आबादी वाला देश है, वो चाइना को टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए वेस्टर्न एलाइज भारत का साथ नहीं छोड़ेंगे। और कनाडा के इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर है ओटावा के कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि चाइना को बैलेंस करने के लिए भारत इंपॉर्टेंट है, कनाडा नहीं। और कनाडा वेस्टर्न कंट्रीज से अलग पड़ चुका है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम क्रेडिबल एलिगेशन का पीछा कर रहे हैं कि भारत के एजेंट कैनेडियन सिटीजन के मर्डर में शामिल थे। उस समय फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस भी इस बात पर चर्चा कर रहा था। अब ये फाइव आइज एक अलायंस बनाया गया था, ये 5 कंट्रीज के द्वारा, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो कनाडा को लगा कि उन्हें ये 5 अलायंस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और 5 आइज में जो देश है, उन हर एक देश का बयान देखोगे तो किसी ने भारत की आलोचना नहीं करी है। यूके ने तो साफ मना कर दिया भारत की आलोचना करने से, क्योंकि इस समय यूके और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो रही है। तो कनाडा को लगा कि यूके उनका सपोर्ट करेगा और वो भी एफटीए की बातचीत यहाँ पर रोक देगा, लेकिन यूके ने कोई सपोर्ट नहीं किया कनाडा को। इसलिए कनाडा को काफी शौक लगा है। और कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं भारत के ऊपर, उसमें उन्होंने कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं दिया है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि यूके का रिस्पॉन्स म्यूट रहने वाला है। और फ्री ट्रेड डील है यूके और भारत के बीच में, ये दोनों के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल जीत होगी। और एक बात बता दूं, G20 समिट में ऋषि सुनक जब आ रहे थे, उससे पहले उन्होंने खालिस्तानी इशू के बारे में बोला गया था। तब ऋषि सुनक ने कहा था कि यूके में इस मुद्दे को लेकर टॉलरेट नहीं करेंगे हम। फिर यूएसए ने भी कहा, उनके व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि यूएस इस मुद्दे को लेकर कंसर्न था कि दोनों देशों के बीच में जो तनाव बढ़ता जा रहा है, ये खत्म हो जाए। यूएसए ने किसी भी इन्वेस्टिगेशन में इंडियन ऑफिशियल्स को कोऑपरेट करने के लिए प्रोत्साहित किया। वॉशिंगटन पोस्ट, यूएस का जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने बताया कि जस्टिन ट्रूडो ने न्यू दिल्ली में G20 समिट के दौरान भारत को कंडेम करने की बात करी थी, लेकिन यूएस और बाकी कंट्रीज ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न एलाइज जो है कनाडा के फ्रेंडली कंट्रीज, उनका रिस्पॉन्स अलग क्यों है। तो 2018 में जस्टिन ट्रूडो ने डायरेक्टली एलिगेशन लगाया था रशिया के ऊपर। रशिया के डबल एजेंट सर्गेई स्क्रिपल और उसकी डॉटर यूलिया, इन दोनों को इंग्लैंड में पॉइजन देकर मार दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया था। ऐसा आरोप लगाने के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और बाकी कंट्रीज ने मिलकर 100 से ज्यादा रशियन डिप्लोमेट्स को बाहर कर दिया अपने देश से। तो क्या इस बार भी यही होगा? तो कई एनालिस्ट का मानना है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। 2030 तक ये जापान और जर्मनी को बीट करके तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। भारत दुनिया में लीडिंग पावर बन गया है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, इसके साथ वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री भी है। इसलिए कनाडा के कई मेन एलाइज है, जो भारत के मेन पार्टनर्स भी है, वो यहाँ पर भारत के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये थोड़ा इंतजार करने वाला खेल है, क्योंकि अगर कनाडा कोई सॉलिड एविडेंस लेकर आता है इंडियन स्टेट इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो उनके मित्र मुल्क देशों को भारत के बारे में बोलना पड़ेगा और भारत को उनकी सुननी पड़ेगी। लेकिन कनाडा को यहाँ पर सॉलिड एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाइडेन बीच में आ चुके हैं और मेडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूएस फ्रेंडली कंट्री है कनाडा का। तो यूएस यही चाहेगा कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस अच्छे हो। अब ये मुद्दा कब तक चलेगा, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।